रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्न में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? तो ये की थी इन्होंने 1858 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? तो इसका जवाब है पूंजी बाजार। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो इसका जवाब है काकतीय राजवंशों के शासनकाल के दौरान। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 2। थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है मदुरै में। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो भाग 3 से, ऑप्शन नंबर 4। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो इसका जवाब है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो ये हुई थी 1979, ऑप्शन नंबर 1। मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए बायोफ्लॉक आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है, ऑप्शन नंबर 4। नल्ला माला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है आंध्र प्रदेश में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वर्ष 1951 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2। रामचरितमानस महाकाव्य की रचयिता निम्न में से कौन है? तो वो है तुलसीदास। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था बंगाला। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ वर्ष 1921 में। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो गरबा है गुजरात का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत है जो क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो वो है ओजोन मंडल या ओजोन। आईबीईएफ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में आईबीईएफ का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर 2। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा अरुंधति रॉय ने। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो वो है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 4। मांडवी सागर तट कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात में। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो वो है होशंग शाह का मकबरा, दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। बाकी के सारे सही है। हजारा राम मंदिर हम्पी में, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में और कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो यह है क्षिप्रा नदी में। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है टाइगर वुड्स स्नूकर, ऑप्शन नंबर 4। बाकी के सारे सही सुमेलित हैं कि मार्टिना हिंगिस टेनिस, उसेन बोल्ट तेज दौड़ और माइकल फिलिप्स तैराकी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर 2। बाकी की जो ये है किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों का संबंध है वित्त मंत्रालय से।
किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो इसके पृष्ठ का तापमान कितना है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर एक। देश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। तो नवंबर 2016 में। ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? तो वो है हबीब तनवीर। ऑप्शन नंबर तीन। बाकी जामिनी राय, तैयब मेहता और सतीश गुजराल, ये तीनों चित्रकारी में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह है लखनऊ में। ऑप्शन एक। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह तापी नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर चार। आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो सेरिंगपट्टम की लड़ाई। ऑप्शन नंबर एक। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईस्टर। ऑप्शन नंबर दो। भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो 2020 से 2025 को। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर तीन। कश्मीरी कवि बिलहड़ के द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर चार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो वो है आरक्षित। ऑप्शन नंबर दो। यूनेस्को के द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो वो है कच्छ छऊ। ऑप्शन नंबर चार। बाकी मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया, ये तीनों इसकी शैलियां हैं। पंगलहावसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। पेन एक 10 अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे 10 दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। ऑप्शन नंबर दो। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर दो। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर।